के अंधभक्तों के काम को कर दे पल भर में नाकाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। अंधभक्तों के काम को कर दे पल भर में नाकाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। पहला बंद पढ़ता हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पेश करता हूं, सुने। कि सालारे मिल्लत का बेटा नाम असदुद्दीन है, सालारे मिल्लत का बेटा नाम असदुद्दीन है। हर मोमिन की जान है, हर मोमिन की जान है। जालिम भी गर देख ले उनको, जालिम भी गर देख ले उनको, करते झुक कर सलाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। मजलिस के कायद हैं वैसी मजलूमों की जान है, हैदराबाद की जान है, हिंदुस्तान की शान है। संसद में जब भी है गरजते मच जाता कोहराम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। लोग कहते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी है, मैं पेश करता हूं, अगर अच्छा लगे तो बस दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि मिल के रहेंगे हिंदू मुसलमान मजलिस का ये नारा है, जुल्फे हिंद सवारा है, जुल्फे हिंद सवारा है। अमन अमा का मुल्क में यारो देते हैं पैगाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। और मजलिस की ताकत है वैसी पीलर है इम्तियाज जलील, कि मजलिस की ताकत है वैसी पीलर है इम्तियाज जलील। देती है पब्लिक ये दलील, देती है पब्लिक ये दलील। औरंगाबाद के ये एमपी करते सब एहतराम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। और हमारा नेता कैसा होना चाहिए मैं पेश करता हूं। कि अख्तरुल ईमान के जैसा नेता होना चाहिए, अख्तरुल ईमान के जैसा नेता होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। ठुकरा करके कई पदों को, ठुकरा करके कई पदों को मजलिस के हुए ईमान, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। और मजलिस क्या चाहती है वो मैं पेश करता हूं। कि शिवहर का बेटा है राणा, शिवहर का बेटा है राणा, दिल्ली को वो जाएगा, सबका हक वो लाएगा, सबका हक वो लाएगा। जिता दो यारो वोट देकर, जिता दो यारो वोट देकर, मिलेगा बड़ा इनाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। और आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं, मैं पेश करता हूं, सुने। कि नाम असद है काम अलग है, उल्फत चाहत बाटे हैं,
उल्फत चाहत बाटे हैं, बाटे थे और बाटे हैं, बाटे थे और बाटे हैं। तभी तो आसिफ देख के इनको दिल से निकलता सलाम, वैसी तुझे सलाम, वैसी तुझे सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब का। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मिथिलांचल की सरजमी से चल करके आए हुए पार्टी के मजबूत और कद्दावर नेता भाई कलाम हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि भाई कलाम साहब मंच पर आएं और 1 मिनट में अपनी बातों को रखें। ढाका की आवाम मिथिलांचल को यहीं से सलाम का पेश करती। आज इस चुनावी सभा का सदारत कर रहे डॉक्टर शमीम साहब, मंच पे शिरकत कर रहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का सेठ जनाब इम्तियाज जलील साहब, बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के आन बान शान और बिहार के MIM के सेठ जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और बुजुर्गों और युवाओं को दिशा निर्देश देने वाले हम सबों के गार्जियन आफ्ताब साहब और युवा सम्राट आदिल हसन साहब, और मिथिलांचल के ओर से इस ढाका के सरजमी पे आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो यहाँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र का समीकरण है, उसमें अगर आप तमाम लोग एकजुट होकर के राणा रंजीत भाई को अगर वोट देते हैं तो दिल्ली के गद्दी पे जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। मौजूदा हालात जो है, जिसको हम लोग अभी वोट दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल है या इंडिया गठबंधन है, वो मुसलमानों के राजनीति को मरहूम करना चाहता है, जिसका एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब है। इस चीज को हमको और आपको भुलाने की जरूरत नहीं है, वक्त का बहुत कमी है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और राजपूत और मुसलमान दोनों आदमी अगर मिल गए तो राणा रंजीत भाई शिवहर का अगला सांसद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को थोड़ी देर में मैं ये करके मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनका हमें सम्मान करना है, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इंजीनियर हामिद जफर साहब आए और शॉल ओढ़ा करके हमारे आदिल भाई को, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा प्रदेश अध्यक्ष